जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर फिर से प्रस्तुत हूँ। आज एक बहुत महत्वपूर्ण परिचर्चा लेके आए हैं। हर घर में सब्जी बनाना हो या कोई पकवान बनाना हो, किसी न किसी तेल का इस्तेमाल ज़रूर होता है। और आजकल हम लोग टेलीविज़न ऐड के चक्कर में बड़े बड़े स्टार्स ऐसे ऐसे तेलों का प्रचार प्रसार करते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट देते हैं, जिसके झांसे में आकर हम बिना सोचे समझे उन तेलों को खरीदते हैं, उनका प्रयोग घर में करते हैं और कितना बड़ा खतरा हम लोग ज़िंदगी में मोल लेते हैं, इसका हमें पता नहीं है। तो इसी पर आज हम बात करते हैं। रिफाइंड तेल लगभग 90% लोगों के घरों में इस्तेमाल होता है किसी न किसी रूप में। सोया ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल हो, पाम ऑयल हो, रिफाइंड ऑयल हो, बहुत सारे नाम से, सफोला ऑयल हो, कि ये इसमें खूबी है, ये खूबी है, सारी बातें झूठी हैं। इसी परिचर्चा पर आज आए हैं कि देखिए कि रिफाइंड तेल है कितना जहरीला। केरल के आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर का एक शोध पत्र सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में प्रति वर्ष 20 लाख लोगों के मौत का कारण ये रिफाइंड तेल है। कितनी आश्चर्यजनक बात आप सुन रहे हैं कि 20 लाख लोगों की मौत हर वर्ष भारत में इस रिफाइंड तेल के कारण होती है। रिफाइंड तेल के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, उस पर एक छोटी सी झलक, फिर बाद में बात करेंगे ये बीमारी क्यों होती है और कैसे होती है। तो रिफाइंड तेल के कारण जो बीमारियां होती है उसमें होता है टिश्यू डैमेज, बोन डैमेज, ब्रेन डैमेज, इसके बाद पैरालिसिस, डायबिटीज, इम्पोटेंसी, कैंसर, गाउट, किडनी डैमेज, लीवर डैमेज, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होता है। इसके बाद आई विजन भी लॉस होने लगता है, लिकोरिया होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, पाइल्स होता है, स्किन डिजीज होता है, एलर्जी होता है। हजारों बीमारियों का ये जड़ है रिफाइंड ऑयल। तो आइए अब पहले आगे बात करते हैं कि ये रिफाइंड ऑयल बनता कैसे है, फिर हम लोगों को समझने में आसानी होगी कि ये क्यों इतना जहरीला और खतरनाक है। तो सबसे पहले साबुत बीजों से तेल निकाला जाता है। छिलका समेत जिस चीज़ का भी तेल निकालना होता है उसका तेल पहले निकाला जाता है। चूंकि साबुत दाने से तेल निकाला जाता है तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियां उसके साथ चली आती हैं। अब उनको साफ करने के लिए, उसको रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन बनाने के लिए जितने सारे प्रोसेस का प्रयोग होता है उसी को रिफाइनेशन कहते हैं, इसीलिए इस तेल का नाम है रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइनेशन का जो टोटल प्रोसेस है, रिफाइंड करने की जो टोटल प्रक्रिया है, उसमें पहली प्रक्रिया है वॉशिंग। पहले उस तेल को वॉश किया जाता है। तो वॉशिंग के लिए क्या किया जाता है कि तेल के साथ पानी, नमक, कॉस्टिक सोडा, गंधक मतलब सल्फर, इसके बाद पोटेशियम, तेजाब और कुछ अन्य एसिड्स का प्रयोग उस तेल के साथ किया जाता है, ताकि उसकी अशुद्धियां उस तेल से निकलकर बाहर आ जाए। तो इस वॉशिंग प्रोसेस में जो तेल की अशुद्धि बाहर आती है वो एकदम गाढ़ा तारकोल काले रंग का एक पदार्थ निकलता है, जो कि बाई प्रोडक्ट के रूप में बाद में उससे टायर बनाने वाली कंपनियां लेती हैं और उससे टायर का निर्माण होता है। क्योंकि इतनी सारे प्रोसेस के बाद जो ये तेल बचता है ये जहरीला बन चुका होता है, इसको बनाने वाले भी जानते हैं। तब वो लोग उस जहरीले तेल को न्यूट्रलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो अब आप बात करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए उस तेल में कॉस्टिक सोडा डालकर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि तेल का जितना भी पौष्टिक तत्व है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद उसको ब्लीच किया जाता है, इस प्रोसेस को ब्लीचिंग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि उस बचे हुए तेल में फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जी हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिस मकान बनाने, साज सज्जा बनाने में, मूर्ति बनाने में डॉक्टर्स लोग प्लास्टर, हड्डी वाले डॉक्टर लोग बोन टूट जाते हैं उसमें भी इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। तो उस तेल में प्लास्टर और पेरिस और कुछ केमिकल्स मिलाकर इसको पुनः 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको गर्म करते हैं। तब
एक और प्रोसेस शुरू होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तब उस तेल का हाइड्रोजिनेशन किया जाता है। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि उस तेल को एक बहुत बड़े टैंक में डाला जाता है, उसमें निकेल मेटल, लेकिन निकेल का कैटेलिक मेटल हाइड्रोजन के साथ उस तेल को चर्न किया जाता है उस बड़े टैंक में। इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो ये टोटल प्रक्रिया हुई तेल रिफाइंड करने की। ये सारे प्रक्रिया में होता क्या है कि रिफाइंड ऑयल की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तब बेचने वाले क्या करते हैं, उसमें पाम ऑयल मिलाते हैं। पाम ऑयल जो कि स्वयं एक स्लो पॉइजन है, धीमा जहर है, उसको मिलाकर इस स्तर तक मिलाया जाता है कि उसको बेचने का जो कॉस्ट हो वो लोगों को अखरे नहीं, लोगों को सस्ता लगे। फिर अब हम बात करते हैं कि इससे बीमारियां कैसे पैदा होती हैं। सभी प्रक्रियाओं में इस तेल को कम से कम 7 से 8 बार गर्म किया जाता है और ठंडा किया जाता है। ये गर्म और ठंडा करने के दौरान इस तेल में पॉलीमर्स का निर्माण हो जाता है, पॉलीमर्स बन जाते हैं इस तेल के अंदर। जो पॉलीमर्स डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करने की एक अचूक औजार है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जब डैमेज होने लगती है तो ढेर सारी बीमारियां पैदा होने लगती है। दूसरी बात, निकेल एक कैटेलिक मेटल है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, लीवर, स्किन, मेटाबॉलिज्म, यहाँ तक कि इंटरनल ऑर्गन डीएनए, आरएनए को भी भयंकर नुकसान पहुंचाता है। चूंकि तेल का सभी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है और केमिकल ट्रीटमेंट के कारण यह शरीर के अन्य भी ऐसे अंगों का जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि आपके सोच पर भी इसकी असर डाल देता है, इतना यह पॉइजनस होता है। अब आगे आप दिल थाम के सुनिए कि ये टोटल प्रक्रिया, मौत की प्रक्रिया बनती कैसे है इस तेल के कारण। हम जानते हैं कि हमारा शरीर करोड़ों सेल्स से बना होता है। शरीर को जीवित रखने के लिए हर पुराना सेल को नया सेल रिप्लेस करते रहता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और नए सेल्स के निर्माण के लिए शरीर ब्लड का उपयोग करता है। क्योंकि रिफाइंड तेल जो है वो खून में इतना टॉक्सिन्स भर देता है, इतना जहर भर देता है कि नए सेल बनने में अवरोध उत्पन्न होने लगता है। नया सेल बनने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, किडनी डैमेज, एलर्जी, स्टोमक अल्सर, पैरालिसिस, प्रीमैच्योर एजिंग, इम्पोटेंसी, स्टेरिलिटी, ब्लड प्रेशर, कितनी सारी बात करें। कोई व्यक्ति इन बीमारियों से अगर मरता है तो आप रिसर्च करें, उनके घर में जाके सर्वे करें, देखें कि उनके घर में जरूर रिफाइंड ऑयल का किसी न किसी रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ये तो बात हो गई आपको रिफाइंड ऑयल से बीमारी कैसे पैदा होती है और हम मरते हैं रिफाइंड ऑयल के कारण, दोषारोपण बीमारी का होता है। अंत में यही बात कहना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति गंदे नाले का पानी पी ले तो वो बच सकता है, क्योंकि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उस गंदे नाली से गए हुए बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है। लेकिन रिफाइंड ऑयल से जो टॉक्सिन्स जहर बनता है शरीर में, हमारे इम्यून सिस्टम को ही फेल कर देता है, तभी तो बीमारी होती है। इसीलिए रिफाइंड ऑयल खाने वाला व्यक्ति का मौत, अकाल मृत्यु निश्चित है। तो आप कहेंगे कि इसका विकल्प क्या है? तो विकल्प हमारे पास यही है कि हम घरेलू उद्योग में, हमारे घर के आसपास, मोहल्ले में, कॉलोनी में, हर जगह घरेलू उद्योग के रूप में तेल पेरने का संयंत्र, छोटा छोटा मशीन लगा हुआ है। आप अपने सामने में सरसों का तेल खाइए, तिल का तेल खाइए, बादाम का तेल खाइए, नारियल का तेल खाइए, जिस तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं कीजिए। शुद्ध घी का प्रयोग कीजिए। तो जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।